तो है गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में। तो फेरी टेल एक ऐसा एनिमे जिसके बारे में मैं हमेशा इंटरनेट पर सिवाय बुरा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वाला चीज़ ही बात सुनता हूँ इस एनिमे को लेकर। जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप वगैरह है और वर्थित वगैरह नहीं है ये एनिमे, ऐसा मैंने इस एनिमे के बारे में काफ़ी सुना था और इस कारण से मैंने इस एनिमे को काफ़ी बार इग्नोर किया है और मैंने देखा भी नहीं। और मुझे लगता था कि ये एनिमे एक वर्थ एनिमे नहीं है देखने के लिए, लेकिन कह सकती हूँ कि मैंने हाल ही में नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है, कुछ कह सकते हो कुछ महीने हो गए इस एनिमे को देखकर पूरा कंप्लीट किया है। और हाल ही में इस एनिमे ने ये रिटर्न किया है अपने न्यू सीजन के साथ। एंड तो मैंने सोचा कि चल वीडियो बना ही लेते हैं इस एनिमे के ऊपर। फेरी टेल को मैंने हंटर एक्स हंटर देखने के बाद देखना शुरू किया था। अगर कह सकते हो कि सीज़न वाला एनिमे ना छोड़कर कह सकते हो कि जो लंबा ज़्यादा एपिसोड है वो एनिमे के लिस्ट में, तो मैंने फेरी टेल को देखा था। फेरी टेल के साथ बीच बीच में मैंने गिनतामा को भी देखा था और गिनतामा का मैं अभी तक कंप्लीट नहीं किया, उसका मैं फाइनल आर्क पर आ चुका हूँ। स्टिल मैं उसे होल्ड पर रखा हूँ फाइनल आर्क को बाद में देखने के लिए। और कह सकती हूँ कि फेरी टेल को देखने के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई नहीं था हंटर एक्स हंटर जितना, क्योंकि ऑब्वियसली इसका इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा बुरे बात सुना था, तो अब उस कारण से मेरा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था इस एनिमे के देखते वक्त। का शुरुआत का कुछ एपिसोड ही देखकर मैं इसका एनिमे में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुका था भाई। एंड आई डोंट नो वाई, जनरली मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा फ्रेंडशिप वगैरह जैसे उस तरह के एनिमे में कुछ ज़्यादा मैं घुसता नहीं और मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंडशिप वाले वगैरह एनिमे में। लेकिन समहाउ फेरी टेल मेरे टेस्ट के अंदर आ चुका था। आई डोंट नो वाई भाई, मुझे भी नहीं पता था क्यों। मुझे कोई जो फ्रेंडशिप या फिर एजलॉर्ड जॉनरा में घुसना हो तो मैं एजलॉर्ड वाला प्रेफर करूँगा फ्रेंडशिप से ज़्यादा, लेकिन somehow I like this anime। और आगे बढ़ने से पहले इसका समरी वगैरह बात कर लेते हैं, जहाँ पर कहानी दिखाई गई है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर मैजिक्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं और उस सभी मैजिक्स वगैरह को विल्ड करने वाले को विजार्ड्स कहते हैं। और विजार्ड्स कहते ही मेरे दिमाग में हैरी पॉटर का घंटी बजती है। इसी दुनिया में होते हैं एक गिल्ड्स, जहाँ पर गिल्ड्स में कह सकते हो कि मैजिक विल्ड करने वाले विजार्ड्स वगैरह रहते हैं। और कहानी हमें दिखाई गए हैं फेरी टेल के गिल्ड्स के मेंबर के ऊपर। एंड सब एपिसोड में इंट्रोडक्शन दिखाई जाता है एक लड़की को, कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है ये लड़की। और तो लड़की का नाम लूसी है। हमें दिखाई जाते हैं कि लूसी एक कह सकती हो कि वो भी एक तरह का विजार्ड है और वो भी अपनी जेंडरी पर निकल चुकी है। एंड कह सकते हो कि हमें वहाँ पर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिखाई जाते हैं। आगे प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है नात्सु। जब मुझे हमारे प्रोटैगनिस्ट और लड़की को दिखाई जाते हैं, मैंने एक पहले एपिसोड में मैंने सोचा था, लगा था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट भी लड़की की तरह एक गिल्ड में जाकर ज्वाइन होगा वगैरह, उसका गोल होगा। मैंने ऐसा सोचा था क्योंकि मुझे इस एनिमे के एक भी स्पॉइलर नहीं पता था, तो प्रीटी मच मैं कुछ बिना कह सकते हो कि खाली ब्रेन सेल्स के जा रहा था, क्योंकि कुछ एनिमे देखते वक्त तो मुझे स्पॉइलर पता चलता है, तो इस एनिमे का एक भी स्पॉइलर पता नहीं था, तो ऐसा सोचा था। लेकिन हमें आगे जाकर रिवील करते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी एक गिल्ड मेंबर है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ओपी पावरफुल है भाई। एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि मैंने एनिमे को कुछ दिन देखने से पहले ही मैंने कंप्लीट किया था हंटर एक्स हंटर, और मैंने उस तरह का माइंड सेट कह सकते हो रख कर चल रहा था कि इसमें वैसा ही होगा, कह सकते हो गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कोई टॉर्मेंट वैसा होगा, सॉरी टॉर्मेंट की भी कह रहा हूँ भाई, कोई टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, ऐसा सोच कर गया था। लेकिन इस एनिमे में ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो दोनों मिलने के बाद बहुत सारे कांड वगैरह होते हैं और लड़की को पता चलता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक फेमस गिल्ड से है और हमारे प्रोटैगनिस्ट उसे इनविटेशन देते हैं कि चल बे बंदी हमारे गिल्ड ज्वाइन हो जाओ बे, तेरे पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है भाई, तो ऐसा कहती हैं। एंड और ये प्रीटी मच हमें उस लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाता है, जहाँ नरेशन वगैरह सब कुछ हमें उस लड़की के नज़रिए से दिखाई जाता है, ना कि कोई
कह सकते हो बैकग्राउंड वाला आवाज़ या फिर उस तरह का। तो मैंने इसका सब इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि नेगेटिव बात सुना था कि इसका फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही है दूसरे फ्रेंडशिप एनिमे में कंपेयर करें। तो हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा ही है फ्रेंडशिप वाले चीज़, जैसे कि हर चीज़ में फ्रेंडशिप डालती है। ताकतवर बनना है तो फ्रेंडशिप डाल ले, बंदी लेना है तो फ्रेंडशिप डाल ले, वगैरह वगैरह। फ्रेंडशिप ही है, लेकिन ज़्यादातर वक्त में उस चीज़ से कुछ कह सकते हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ एक दो जगह को छोड़कर फ्रेंडशिप वाले डायलॉग को चिपकाने वक्त। लेकिन जनरली मुझे ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, भले ही इसमें कुछ ज़्यादा फ्रेंडशिप के बारे में बोला गया हो। जनरली मुझे किसी एनिमे में फ्रेंडशिप वगैरह इतना ज़्यादा मुझे देखना पसंद नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे एजलॉट वो टाइप वो सब पसंद है, क्योंकि मेरा टेस्ट काफ़ी ट्रैश जैसा है भाई, इसीलिए। एंड समहाउ ये एनिमे मुझे पसंद आया। मुझे लगता है कि इसका कारण हो सकता है इसका कैरेक्टर्स और उसका पूरा एनिमे सीरीज में उन सभी का कैरेक्टर डेवलपमेंट। आपको इसमें दिखाए हुए सभी कैरेक्टर्स को आपको कह सकते हो कि निखार कर दिखाएंगे, और उन सभी का एक बैक स्टोरी भी होगा और उन सभी का वहाँ पर पर्पस भी होगा। और साथ ही साथ कैरेक्टर से बात करें तो विलन की भी बात करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे विलन्स वगैरह आते हैं, और सभी विलन्स को आप पूरी तरह से हेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन सभी का कुछ मोटिव भी अच्छा भी होता है भाई। और शुरुआत में तो कुछ लोगों को विलन्स की तरह दिखाते हैं, तो वो आगे जाकर हीरो की टीम में भी ज्वाइन कर लेते हैं। और सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, लेकिन और इसमें बहुत सारे गिल्ड मेंबर्स है। तो एनीमे में गिल्ड मेंबर है, और गिल्ड मेंबर में बहुत सारे कैरेक्टर्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं, और उन सभी कैरेक्टर्स को हर एक मौके में शाइन होने का भी दिखता है। और मेन कास्ट का कह सकते हो कि हमें कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर हर एक का एक तरह का यूनिक बैक स्टोरी भी है और खुद का एक ट्रॉमा वगैरह भी है, और हमें उसमें दिखाया गया है। और मुझे इस एनिमे में एक और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस एनिमे का बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई जब भी वो फ्रेंडशिप वाला कह सकते हो कि म्यूजिक वाला थीम हिट करता है, तो अलग ही लेवल का कह सकते हो कि मन को एक सुकून और तरह कह सकते हो जोश भर देता है भाई। और उसके ऊपर एजरा डंग फोटो चिपका दूंगा, देखना भाई। वो बंदी आकर फाइनल सीजन में कह सकते हो एक तरह का स्पीच देती है पहले एपिसोड में। म्यूजिक भाई वो एक लेवल का कह सकते हो कि दिल में हिट करता है भाई। एंड मैंने कहा था कि इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है, तो उन सब कैरेक्टर्स में ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर में से एक है भाई ये। तो हर एक लॉन्ग रनिंग एनिमे की तरह इसमें भी बहुत सारे आर्क है, कुछ आर्क बढ़िया है तो कुछ आर्क ठीक ठाक का भी है। एंड आर्क को हटाइए तो इसमें कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं नेगेटिव चीज़ में बात करें तो मुझे हाँ फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही है, और उन सब को कुछ ज़्यादा ही रगड़ते हैं भाई। एक दो जगह पर मुझे बोर लगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे फ्रेंडशिप वाला कह सकते हो खींचते वक्त मुझे ठीक ठाक ही लगा, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ। और इसमें फ़ैन सर्विस सीन कुछ ज़्यादा ही है भाई, कुछ जगह तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है भाई। मुझे लगता है कि ऑथर को फैन सर्विस सीन्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए भाई। हाँ तुम्हें ऑथर ने हमें दिखाया कि उनके पास कुछ ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन भाई थोड़ा सा फैन सर्विस कम कर लेता तो इस एनिमे में अच्छा होता भाई। और मेरे हिसाब से ज़्यादा तो लोगों को ये चीज़ कह सकते हो कि अच्छा नहीं लगा होगा कि इसमें कौन सा है सबसे ज़्यादा कह सकते हो मेन विलन की तरह, और कह सकते हो टाइम स्किप होने तक का हमें यहाँ पर का बिग डैडी विलन ऐसा ज़्यादा रिवील नहीं करता भाई कि यहाँ पे जीनत बुक ही सबसे ज़्यादा बड़ा बिग डैडी है, और वो एक और भी है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात कर स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग के कह सकते स्टार्टिंग या फिर कुछ टाइम स्किप तक ये कह सकते हो कि इस एनिमे का मेन विलन के ऐसा ये कर हमें ज़्यादा क्लू वगैरह भी नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम इस तरह का कोई लॉन्ग रनिंग सीरीज बनाते हो तो वो हमें मेन विलन का थोड़ा सा क्लू वगैरह भी देना चाहिए। एक और चीज़ अच्छा नहीं लगा था वो था प्रोटैगनिस्ट का पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से मेरा मतलब है कि प्रोटैगनिस्ट को कोई ढंग का अटैक दो भाई। वो जब भी हमला करने आता है एक
कह सकते हो फायर पंच वगैरह इस तरह का सेम रिपीटेटिव अटैक कर रहे। एक दो बार मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कि अबे उसे कोई नया एबिलिटी नहीं, कोई नया टेक्निक दो भाई। काफ़ी ज़्यादा लेम लगता है भाई, सेम तरह का वो अटैक वगैरह करते जाता है सभी बंदों में। एक दो जगह पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हुआ देखते वक्त। और हाँ, फेरी टेल में हमें कुछ लाइफ लेसन्स भी देखने को मिलता है। हाँ, जेन्युइनली इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि बिलीव इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और कभी भी हिम्मत मत हारना, और अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करो। इसमें कई तरह के कह सकते हो लाइफ लेसन वगैरह डायलॉग आपने देखने को मिलता है। अगर आपने ध्यान से देखा है और सुना है तो आप अपने रियल ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं, विच बेसिकली हम जैसे नले लोग कभी भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ओवरऑल फेरी टेल कह सकते हो कि मेरे हिसाब से एक वर्थ इट ट्राई एनिमे है, और आपको ये डेफिनेटली एक बार चेक करना चाहिए। ही आपको इस एनिमे को देखकर थोड़ा मन बदल जाए और आपको मेरी तरह ये एनिमे भी अच्छा लगेगा। और ऐसा ही हुआ था मेरा एक और एनिमे एरेज्ड एनिमे से, जहाँ पर मैंने उस एनिमे को काफी बार इग्नोर किया था कि बच्चे वाला एनिमे है, बच्चे वाला मेन कैरेक्टर्स वगैरह है तो क्या ही होगा। तो मैंने नॉर्मली ट्राई किया था, 12 एपिसोड है, तो डेफिनेटली वो एनिमे मेरा फेवरेट बन चुका है। भले ही वो अपना प्लॉट पर कह सकते हो कि मिस्ट्री थीम वगैरह में नहीं खड़ा हो पाया, लेकिन वहां पर तरह तरह का एक तरह का स्लाइस ऑफ लाइफ जैसा वाइब देकर कह सकते हो कि आपको दिमाग में ऊपर छोड़ देता है। एंड आई जस्ट लव अबाउट दैट एनिमे एरेज्ड। तो इस तरह का कुछ लाइफ लेसन भी आपको इस फेरी टेल में देखने को मिलेगा, विद पावर ऑफ फ्रेंडशिप। एंड जनरली एनिमे काफी इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। इसमें एनिमेशन कह सकते हो कि इम्प्रूव होता है, क्योंकि एक लॉन्ग रनिंग एनिमे है, तो इसका एनिमे कह सकते हो शुरुआत से लेकर मिड और एंड तक आने वक्त काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरह। वीडियो को और कोई ज्यादा लंबी ना खींचती हुई मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफोर्ड वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ ज्यादा ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।